भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर मामले में फेल हो गई है। 4.5 साल में चाहे महंगाई का सवाल हो, इस पे कोई उत्तर नहीं दे रही, चाहे बेरोजगारी के सवाल हो, और चाहे किसानों की जो है एमएसपी का मामला हो, या जो किसानों की खरीद नहीं की जा रही, अन्न प्रथा, तमाम चीज़ें किसानों की हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए जब जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है, हारने लगती है, तो वो भगवान की शरण लेने का काम करती है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा चलाया, लेकिन कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट के निर्णय से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन उसका श्रेय ये ले रहे हैं। तो देश का मुद्दा मेन है महंगाई, बेरोजगारी और किसान। जब तक देश में किसान नहीं रहेगा, नौजवान नहीं रहेगा, और महंगाई से आम जीवन जो है पस्त हो गया है, 100 के पार जो है डीजल पेट्रोल हो गए, 1000 के पार जो है तो गैस हो गई, और खाद के दाम, कीटनाशक के दाम, दवाओं के दाम, बीज के दाम, सारे जालौन तक चलाई और वापस कानपुर देहात तक चलाई, 5 चरण में चलाई, चाहे पूर्वांचल हो। कल बुंदेलखंड में थे, कल माननीय अखिलेश यादव जी बांदा में जब आए, अपार सैलाब उमड़ पड़ा, मैदान रोड चारों तरफ खचाखच भरा हुआ था, और जब वहाँ से कचहरी होते निकले तो कोई रोड खाली नहीं था। वहाँ से 50 किलोमीटर महोबा पड़ता है, महोबा तक रोड सारे जाम थे, और महोबा आते आते जो घंटा 1 घंटे का रास्ता होना चाहिए था, 3 घंटे से ज़्यादा समय लगा। और महोबा में इतना अपार जन सैलाब था कि पुलिस लाइन से लगा के जितने रोड सारे ब्लॉक थे। तो पूरी तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि अब चूंकि जो सत्ता में होगा उसी से जनता सवाल करेगी कि भाई महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो। पहले तो बहुत अच्छा नारा लगाते थे, बहुत अच्छे गाने बनाए थे कि सैया तो बहुत कमाते, महंगाई डाइन खाए जाते। अब वो गाना कहाँ गया? वो गाना क्यों नहीं बजवाते हो? आपने कहा था कि भाई हम नोटबंदी कर रहे हैं तो उससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उससे नकली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तमाम चीज़ें कही थी। लेकिन आज कहाँ? जब एक नौजवान अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं भरा पा रहा, एक किसान अपना पंपिंग सेट नहीं चला पा रहा, सिंचाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस महंगाई को कम करने के लिए हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 बनती है तो हम किसानों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और नौजवानों को पहली कैबिनेट में जो है 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके अलावा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो हमारी महिलाएं, गरीब लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो 55 लाख पेंशन, समाजवादी पेंशन दिया था, उसको हम जो है 3 गुनी पेंशन, 1500 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे। जो हमारे किसान लोग हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने जब सरकार रही, उन्होंने नहर का पानी, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री किया। तो उन्होंने कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्राइवेट ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर देंगे, जिससे किसान की आय बढ़ेगी। मैं तो लगातार बुंदेलखंड और फतेहपुर में मैं घूमता हूँ। वहाँ आया विधानसभा के क्षेत्र असोथर साइड में मैं गया, सरकंडी एरिया में गया, उधर असोथर में, बहुहा में, गाजीपुर में। उधर मैंने देखा कि रात में मचान घाल करके लोग, किसान पड़ा हुआ है मेड़ पे, और फसल आ रहे हैं, नींद लग गई तो चढ़ करके चला जा रहा है। किसान की फसल बच नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे कह रहे हैं कि हम किसान की आय दूनी कर रहे हैं, और इस समय धान उनका खरीद हो नहीं रहा। बिचौलियों के माध्यम से धान 1000 रुपये में लिया जा रहा, और जो धान लिया भी जा रहा तो उसमें 30 किलो, 15 किलो, 20 किलो कहते हैं इसमें इतना, इसमें गीला है, इसमें ये हल्का है, ये कटौती कर रहे हैं। और पूरी तरह से बिचौलियों के माध्यम से ये सरकार जो है खरीद कर रही। इसीलिए एमएसपी के लिए कानून नहीं बना रही। उद्योगपतियों के लिए जमीन देने के लिए कानून बना दिया, आज उसको वापस लिया, पर लेकिन जब एमएसपी की बात आई तो उसके लिए कमेटी बनाने का काम किया। उद्योगपतियों के फायदे के लिए कानून बनाते हैं और किसानों के फायदे के लिए कमेटी बनाते हैं। तो ये दोहरा चित्र भारतीय जनता पार्टी का है। तो पूरी तरह से योगी सरकार फेल हो चुकी है, लाइन ऑर्डर ध्वस्त है। बांदा में अनशन में अमन त्रिपाठी एक बेटे की हत्या हो गई। उसके माँ बाप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी की उसकी माँ पार्षद रही है।
वो धरने पे बैठे थे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई सुनाई नहीं कर रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी ने कमेटी बनाई, मैं खुद कमेटी में गया था, हमारे साथ 7 सदस्यीय कमेटी गई थी। हम लोगों ने पूछा, पता किया चारों तरफ, आस पड़ोस, घटनाक्रम में उस बच्चे की बाइक कहीं मिलती है, उसका पैंट कहीं मिलता है और उसका मोबाइल कहीं मिलता है, लाश 3 दिन बाद मिलती है। जो लोग ले गए थे, नाबालिग बच्चा 14 साल का था, जो लोग ले गए थे उन लोगों ने छिपा के रखा। पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग उसमें शामिल थे, उनके सह पे उस डेड बॉडी को जो है छिपाया गया था, उसको जलाया गया। इस तरह से तमाम बातें आई। तो लोग कह रहे हैं कि उनके परिजन कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी को हम बधाई देंगे कि एक एक पीड़ित जो भी है उसको जाते हैं और मिलते हैं। कल उन पीड़ित परिवार के धरने पे भी गए और उनसे कहा कि भाई इस तरह धरने में मत बैठना, हमारी सरकार आएगी, हम न्याय दिलाएंगे। और ये सरकार किसी को न्याय देने वाली नहीं है, हमारी सरकार बनेगी तो हम सीबीआई जांच भी कराएंगे, तुमको न्याय भी देंगे। और इसी तरह से एक बेचारा ढाबे में काम करने वाला पिछले साल था, दीपावली के समय था, वो अपनी तनख्वाह मांग रहा था कि मुझको मेरा वेतन दे दीजिए और मैं त्यौहार में घर जाना चाहता हूँ। तो उसको ढाबा मालिक ने उसके पैर पकड़ करके पेड़ में बांध करके 2 फाड़ चीर कर दिए। मतलब राक्षसी काम किया। हम लोग उसमें भी कमेटी में गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये मदद भी, उस ढाबा के जो नौकर था उसको 1 लाख मदद भी किया। और हम लोगों ने भी व्यक्ति उसकी लड़की की शादी में मदद किया। तो जहाँ जहाँ कोई घटनाएं होती हैं, चाहे जब इन्होंने कोरोना में पलायन की बात आई तो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से